नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लें। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उस ऋण को वह समय पर चुका न सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय जो टहनियाँ शिकारी ने तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। कुछ समय बाद रात्रि का एक प्रहर बीतते ही वहां एक गर्भ धारण की हुई हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचिका खींची, वह हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मैं अपने संतान को जन्म देने वाली हूँ। एक साथ तुम दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचिका ढीली कर दी और वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी वहां से गुजरी। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़े ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विहारिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खो जाने से उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मैं भी तुमसे थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। फिर कुछ ही देर में सुबह होते ही एक हृष्ट पुष्ट हिरण उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचिका देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों के साथ
छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, तो मुझे मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात्रि का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को कह सुनाई। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। और फिर शिकारी ने हिरणों से कहा कि आप सभी धन्य हैं। अब आप सब निर्भय होकर अपने अपने घर को लौट जाएं। मैं अब आप सबको नहीं मारूंगा। शिकारी के ऐसा कहते ही वहां दिव्य स्वरूप भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? यह सुनकर शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब भगवान शिव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया और कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये वही गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मित्रता की थी। तो इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा से उस शिकारी को भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।